रिग्रेशन में पहले तो फॉर्मूला याद कर लेते हैं। एक्स ऑन वाई, जब एक्स ऑन वाई मतलब एक्स निकालना है और वाई गिवन है, तब क्या फार्मूला होता है? पहले एक्स लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई। एक्स पहले है, क्यों? क्योंकि एक्स ऑन वाई है और वाई वाला बाद में। अब बी एक्स वाई को कैसे लिखेंगे? एन। ये जो ऊपर वाला है ना, ये दोनों में सेम है, बस नीचे वाला चेंज हो रहा है और माइनस है दोनों में। कैसे? नीचे वाले में देखो इधर एक्स लिखा है ना, तो हम वाई डिनोमिनेटर में वाई होंगे। पहले सिग्मा वाई का स्क्वायर, फिर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। अब वैसे ही वाई ऑन एक्स, तो पहले वाई लिखेंगे, बी वाई एक्स, पहले बी वाई एक्स लिखा है। अब इस बी वाई एक्स में और बी एक्स वाई में डिफरेंस है, क्योंकि फॉर्मूले में भी डिफरेंस है, तो बी वाई एक्स हो जाएगा। ये ऊपर वाला सेम है, देखो सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में एन। यहाँ पे वाई है ना पहला वर्ड, तो यहाँ एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब एक इसमें होता है एक कोफिशिएंट। अगर क्वेश्चन में बोले कि कोफिशिएंट निकाल के बताओ, कोफिशिएंट निकालना है रिग्रेशन वाले क्वेश्चन में, तो क्या करना है? पहले एक्स वाला ऊपर लिखना है और फिर वाई वाला कोफिशिएंट रेशियो। अगर क्वेश्चन में बोला कि कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालो, कोफिशिएंट कोरिलेशन, कोफिशिएंट कोरिलेशन बोलेगा तो मतलब आर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, ये थोड़ा मगअप करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में और एक चीज़, जो ये बी वाई एक्स और ये बी एक्स वाई है ना, इसकी जगह और भी एक चीज़ लिख सकते हैं। जैसे आपका फॉर्मूला है ना एक्स माइनस एक्स बार, फिर बी एक्स वाई, इसकी जगह बी एक्स वाई है तो आर, ये वाला आर सिग्मा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। पहले एक्स, क्योंकि एक्स वाई है, फिर सिग्मा वाई और वाई माइनस वाई डैश। और अगर वाई ऑन एक्स है तो पहले वाई लिखेंगे, आर सिग्मा वाई लिखेंगे, सिग्मा एक्स लिखेंगे और एक्स माइनस एक्स बार। क्या हुआ था, एक क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशंस दिए हुए थे एक्स और वाई के, और ये आर दिया हुआ था इस नाम से, कोफिशिएंट कोरिलेशन। ये पॉइंट में होता है, छोटा ही वैल्यू होता है, मतलब 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, और ये दिया हुआ था। तो अब अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगा कि ये और ये दोनों चीज़ें सेम है, इसके बराबर है, तो पूरा क्वेश्चन गया, क्योंकि सब चीज़ गिवन थी। ये गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, और एक एक्स भी गिवन था और वाई निकालना था। ऐसा क्वेश्चन अभी करती हूँ तो बताती हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अभी मैंने बताया ना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर बिटवीन द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स इन अ कम्युनिटी इज़ 0.8। मैंने बोला था ना 1 और 0 के बीच में होता है, तो ये आर दिया हुआ है हमें। अब मुझे पता ही नहीं होता कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, तो मुझे कैसे पता ये दिया हुआ है, तो ये आर है। द एवरेज, एवरेज मतलब एक्स बार और वाई बार। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड इज़ 25 एंड वाइफ इज़ 22, मतलब एक्स बार और वाई बार भी दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाइफ इज़ 5। स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है। मैंने मान लिया हस्बैंड वाला एज जो है एक्स है और वाइफ वाला एज जो है वाई है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन। वही जो इक्वेशंस होते हैं इनको रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं। दैट रिग्रेशन इक्वेशन द एक्सपेक्टेड एज ऑफ हस्बैंड। अब इक्वेशन से हमें क्या निकालना है? हस्बैंड की एक्सपेक्टेड एज, जो हमने क्या मानी है एक्स, और वाइफ की दी हुई है, मतलब एक्स निकालना है और वाई दिया हुआ है। बाकी हमें एक्स बार वाई बार सब दिया हुआ है। तो पहले तो ये वाला ये इसके बराबर होता है। इसमें आर की वैल्यू हमें दी हुई है, सिग्मा एक्स मतलब हस्बैंड वाला 4 दिया हुआ है, और सिग्मा वाई मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें 5 दिया हुआ है। ये निकाला, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें हस्बैंड की एज निकालनी है और वाइफ की गिवन है, और हस्बैंड की हमने एक्स मानी है और वाई की हम वाई मानी है। ठीक है, एक्स बार हमें कितना पता है 25, और वाई बार हमें कितना पता है 22, और हमें वाई भी पता है जो वाइफ की एज है विच इज़ 16। तो यहाँ 16 लिखेंगे, यहाँ 22 लिखेंगे। वाइफ का हो गया, एक्स हमें निकालना है और ये दिया है, और ये हमारी आ गई है 0.64।
इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। इतना ईजी है ये। और अगर जैसे ये तो चलो एक एक्सेप्शन क्वेश्चन हो गया, एक नॉर्मल क्वेश्चन दिखाती हूँ जिसके अंदर ये वाले नहीं होते बट ऐसे सॉल्व करना होता है, मतलब इसको यूज़ करके सॉल्व करना। तो जिसका बड़ा वाला फॉर्मूला याद करा है उसको, जैसे ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स एज इन ईयर्स। एजेस जो है ईयर है ऑफ कार की और एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है, मतलब एक कॉलम ईयर है और एक कॉलम कॉस्ट है। तो मैंने ईयर को एक्स मान लिया और कॉस्ट को मैंने वाई मान लिया। फाइंड द मेंटेनेंस कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी है मतलब वाई निकालना है, फॉर 4 ईयर्स। ईयर हमें दिया हुआ है, एक्स हमें दिया हुआ है, ओल्ड कार आफ्टर फाइंडिंग द रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करके। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द मेंटेनेंस कॉस्ट, कॉस्ट निकालना है मतलब वाई निकालना है। तो वाई ऑन एक्स निकालूंगी। वाई ऑन एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, पहले वाई लिखेंगे फिर बी वाई एक्स लिखेंगे, ये वाई पहले आएगा और फिर एक्स लिखेंगे। अब बी वाई एक्स में क्या होता है, मैंने बोला था यहाँ वाई है तो डिनोमिनेटर में सारे एक्स होंगे और ऊपर वाला तो सेम है, ऊपर वाला तो याद ही कर लो, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है, अब क्या क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई चाहिए। तो सिग्मा एक्स कर लिया, सिग्मा वाई अलग अलग कर लिया, एक्स वाई निकाल लिया और एक्स स्क्वायर निकाल लिया। वैल्यू पुट की इसमें और बी वाई की वैल्यू आ गई 0.95। बी वाई भी ऐसे ही पॉइंट में ही आता है, बड़ा नहीं आता है इससे, मतलब 0 और 1 के बीच में आता है। तो अगर कोई गलती भी हो रही तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फॉर्मूले में डाला बी वाई की वैल्यू, हमें एक्स बार पता है। अब एक्स बार कैसे निकालेंगे, इनका सम करेंगे डिवाइडेड बाय जितने नंबर रहें, 1 2 3 4 एंड 5 से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही वाई का भी करेंगे। उसके बाद वाई हमें निकालना है विच इज़ दी कॉस्ट। ये 19.8 हमारा क्या है, वाई बार है। ये हमारा क्या है, बी एक्स वाई है। ये 4 हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 ईयर्स और 5 हमारा क्या है, एक्स बार है। सॉल्व करेंगे और वाई निकालेंगे, दैट्स इट।